हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो थ्योरी की क्लास है। और थ्योरी की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12 कॉमर्स, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज की जो क्लास है डिवेंचर्स की, सॉरी शेयर कैपिटल की, इसकी जो थ्योरी की क्लास है इसके कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और आज के जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ये जो फोर फीचर का प्रोसीजर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। तो व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर? फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होते हैं उसको यहां ले लेते हैं हम। चलिए देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि फोर फीचर क्या है। देखिए, जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स का अमाउंट नहीं पे कर पाता है उसको कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फोरफीट कर लेती है। फोरफीट मतलब होता है जब्त कर लेना। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। हमने कोई कार परचेज की, कोई कार हमने खरीदी और इंस्टॉलमेंट में खरीदी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ईएमआई पर हम ले लेते हैं कोई भी चीज। हमने एक कार ईएमआई पर ली। अब हमने कुछ डाउन पेमेंट जमा कर दी है कार को खरीदने के लिए और इंस्टॉलमेंट में हम पैसा देने लगे। कुछ टाइम तक हमने इंस्टॉलमेंट दी, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि हमारी प्रॉब्लम हो गई, ईएमआई को हम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसा मैटर हो गया। तो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, हमें पहले तो हमें नोटिस देगी कि ऐसा ऐसा है, आपने ईएमआई का पेमेंट नहीं किया है, कॉल करेगी। इस सब के बाद भी अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो फाइनेंस कंपनी के क्या ऑप्शन रह जाएगा कि हमारी जो कार रहेगी वो कंपनी फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी, और जो भी हमने अमाउंट दिया था वो लैप्स हो जाएगा, डूब जाएगा वो भी पैसा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है शेयर्स का। कंपनी क्या करती है, जब भी शेयर इशू करती है तो उस पर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है। जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अब कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं कि जैसे एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन कॉल का पैसा जब कंपनी ने मांगा तो नहीं दिया, सेकंड कॉल का मांगा तो भी नहीं दिया, कुछ टाइम पीरियड निकलने के बाद भी कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ये करती है उन शेयर को नोटिस देकर फोरफीट कर लेती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स? व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर? शेयर के फोर फीचर से क्या मीनिंग है हमारा? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। तो कंपनी के पास फोर फीचर का क्या प्रोसीजर है, कंपनी कैसे जब्त करती है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करती है कंपनी, ये हम पढ़ना है इसमें आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीनिंग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, चलिए इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मींस टू फोरफीट द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स ऑफ दोज शेयर होल्डर्स who have failed to pay any calls within the specific period। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब है कि ऐसे शेयर होल्डर का अमाउंट कंपनी फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है, जो जिस पर बकाया अमाउंट, शेयर का जो बकाया अमाउंट है, कॉल का अमाउंट है, नहीं दिया गया हो एक स्पेसिफिक पीरियड में। जैसे क्या होता है, हर एक चीज का एक पीरियड होता है, टाइम होता है। कंपनी एक टाइम देती है कि जैसे फर्स्ट कॉल कंपनी ने कॉल किया, फर्स्ट कॉल मांगा शेयर होल्डर से, तो कुछ टाइम तक एक टाइम दिया जाएगा, जो भी पीरियड रहेगा कंपनी का, उस टाइम तक अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी ये करती है, एक नोटिस देने के बाद में, दो नोटिस देने के बाद में उस शेयर को फोरफीट कर लेती है। तो उस शेयर के फोरफीचर का मतलब क्या है कि जितना पैसा उस शेयर पर उस शेयर होल्डर ने दिया था, जो भी पैसा उस शेयर होल्डर ने दिया था उसको फोरफीट कर लिया था, उसको जब्त कर लिया जाता उस पैसे को। ठीक है, तो यही लिखा है कि फोरफीचर ऑफ शेयर मींस टू फोरफीट द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स। फोरफीट द अमाउंट, जो अमाउंट उसने दे दिया था उसको फोरफीट कर लिया जाता उस शेयर पे, उन शेयर होल्डर का जो कि कोई भी कॉल देने में अनेबल होते हैं। जो भी कोई भी कॉल, जैसे कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो उनके शेयर्स का जो पैसा होता है वो जब्त कर लिया जाता है। आगे लिखा है, इन केस ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज सीज्ड बाय द कंपनी। इस केस में क्या होता है, फोरफीचर वाले केस में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर को का दिया जाने वाला अमाउंट, जो भी उसने पैसा दिया था कंपनी को,
उसको जब्त कर लिया, सीज कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि 10 रुपए का कोई शेयर है और 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे थे, ये 4 रुपए का उसको शेयर होल्डर ने दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं दिया, या सेकंड कॉल का 3 रुपए उसने नहीं दिया, तो ये जो 6 रुपए नहीं दिए उस वजह से कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर को फोरफीट कर लिया। तो एक तो शेयर फोरफीट हो गया, और जो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो अमाउंट दिया था वो कंपनी ने सीज कर लिया, उसको बोलते हैं हम शेयर का फोरफीचर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा फोरफीचर का, शेयर को फोरफीट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा कंपनी के पास, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी कंपनी, क्या प्रोसीजर होता है कंपनी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड एज रिगार्ड्स टू फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर ऑफ शेयर का जो प्रोसीजर कंपनी फॉलो करती है उसमें फर्स्ट ये है कि सबसे पहली बात तो ये बताओ, मैं पढ़ने से पहले ही आपको बता देता हूँ, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है कंपनी में। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करता है, किन शेयर होल्डर्स की, जिन शेयर होल्डर्स ने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है। जैसे कॉल का पैसा मांगा कंपनी ने और उसका पैसा नहीं दिया है, वो एक टाइम निकल जाने के बाद भी नहीं दिया है, तो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है उन शेयर होल्डर्स की जिनने अमाउंट नहीं दिया, और वो लिस्ट देता है किसको, कंपनी के डायरेक्टर्स को। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं। द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स who have not paid the call amount up to a specific date। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है उन शेयर होल्डर्स की जिन लोगों ने कॉल का पेमेंट नहीं किया है एक स्पेसिफिक डेट तक, मतलब एक डेट दी गई थी उन्हें, उस डेट तक उसका पेमेंट नहीं किया गया, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। ये लिस्ट कौन तैयार करता है, कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हम CS बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स passes an order for forfeiture of shares as mentioned in the list। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है उन शेयर्स को फोरफीट करने का। कौन सा, उस लिस्ट में जो भी शेयर होल्डर के नाम होते हैं, उस लिस्ट में जो, ये लिस्ट कौन तैयार करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक लिस्ट तैयार करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे किसके रिगार्डिंग, कि इस लिस्ट में जिन जिन शेयर होल्डर का नाम है उन शेयर होल्डर के शेयर को फोरफीट किया जाए। ठीक है, आगे thereafter a notice is served to those a notice is served to those shareholders whose shares are to be forfeited to pay the call amount within 14 days, otherwise their share will be forfeited। तो इसके बाद क्या होता है कि एक नोटिस, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, एक नोटिस दिया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है उन शेयर होल्डर्स को कि आपने अगर 14 दिन के अंदर, 14 डेज का एक टाइम दिया जाता है, 14 दिन के अंदर अगर आपने कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, जो कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा था, जो उन्हें नहीं दे रहे थे वो, अगर आप 14 दिन के अंदर ये पैसा नहीं देते हैं तो आपके जो शेयर्स रहेंगे वो फोरफीट कर लिए जाएंगे। तो तीन चीजें हो गई। सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, उन शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट तैयार करेगा जिन लोगों ने अमाउंट नहीं दिया है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऑर्डर पास करेगा कि इन शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट कर लिए जाएं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी उनको एक नोटिस सर्व करेगा, नोटिस देगा उन शेयर होल्डर्स को कि आपके शेयर फोरफीट कर लिए जाएंगे अगर आपने 14 दिन 14 डेज के अंदर उन कॉल का अमाउंट नहीं दिया है जो कंपनी मांग रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इफ द शेयर होल्डर, फोर्थ पॉइंट है, जैसे ये नोटिस दे दिया किसने, कंपनी सेक्रेटरी ने एक नोटिस दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन द फर्स्ट नोटिस ए सेकंड नोटिस इज सर्व्ड। क्या होता है कि अगर फर्स्ट नोटिस गया, कंपनी सेक्रेटरी ने फर्स्ट नोटिस दे दिया उन शेयर होल्डर्स को, अगर फर्स्ट नोटिस के बाद फर्स्ट नोटिस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उन शेयर होल्डर ने, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कि फर्स्ट नोटिस उन्होंने दे दिया और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, उनको एक सेकंड नोटिस देगा, दूसरा नोटिस दिया जाएगा उन शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, इवन देन इफ द कॉल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, उसके बाद भी, जैसे सेकंड नोटिस देने के बाद भी अगर कॉल का पैसा नहीं आता है कंपनी को, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स passes a resolution for forfeiture of share। तो क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी पहला नोटिस देता है, अगर पहले नोटिस का कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर सेकंड नोटिस देता है,
और सेकंड नोटिस के देने के बाद भी अगर कंपनी को वो अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो फिर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं कि इन शेयर होल्डर्स के शेयर को फोरफीट कर लिए जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट में क्या हुआ, आफ्टर द रिजोल्यूशन इज पास्ड इन नोटिस इज सर्व टू रिस्पेक्टिव द शेयर होल्डर्स informing him that his share have been forfeited and he is requested to return the share certificate। तो जब ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है, ये रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उन शेयर होल्डर्स को एक नोटिस दिया जाता है, किन शेयर होल्डर को, जिनने अमाउंट नहीं दिया था, उन शेयर होल्डर को एक नोटिस दिया जाता है कि आपके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं और आपको जो शेयर सर्टिफिकेट हमने दिया था वो आप रिटर्न कर दीजिए। कब होगा ये सब, जब पहला नोटिस दे देंगे 14 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर सेकंड नोटिस दे देंगे, सेकंड नोटिस देने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कंपनी को पैसा नहीं मिलता, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रिजोल्यूशन पास कर देंगे कि इनके शेयर फोरफीट कर ली जाए। और कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा कि फिर उनको एक नोटिस देगा, दोबारा से एक और नोटिस दिया जाएगा रिजोल्यूशन पास होने के बाद कि आपके शेयर फोरफीट कर लिए गए, आपके शेयर जब्त कर लिए गए हैं और आपको हमने जो शेयर सर्टिफिकेट दिया था वो आप रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, ये लिखा है। एंड ही इज रिक्वेस्टेड, उनसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना शेयर सर्टिफिकेट को लौटा दें। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, द नेम ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या होता है कि कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए, इसके बाद क्या होगा, कंपनी अपने शेयर, इन जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, डिफॉल्टर जो है शेयर होल्डर, उनका नाम कंपनी की लिस्ट, शेयर होल्डर की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए, अब कंपनी की जो मेंबर की लिस्ट है, जो शेयर होल्डर की लिस्ट है, उस लिस्ट में से इन डिफॉल्टर शेयर होल्डर, जिनके शेयर फोरफीट कंपनी ने कर लिए, उन डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स के नाम रिमूव कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एंड इट्स इंफॉर्मेशन इज provided in the newspaper so that the shares may not be sold in the market। फिर क्या होता है कि इसके बाद जब उनके नाम रिमूव कर दिए गए, उसके बाद शेयर, जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी की तरफ से न्यूज़पेपर में एक एड दिया, न्यूज़पेपर में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इन शेयर होल्डर्स के हमने शेयर फोरफीट कर लिए हैं, जिससे कि वो शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर को मार्केट में बेच ना सके। सिंपल सी बात है ना, कि जैसे हो सकता है कि शेयर होल्डर ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, उनने शेयर सर्टिफिकेट वापस ना किए और कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए, और उनके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है उससे उनने वो मार्केट में उस शेयर को बेच दें, तो एक न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पब्लिकली एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपनी की तरफ से कि इस शेयर होल्डर के शेयर जब्त कर लिए गए हैं, फोरफीट कर लिए गए हैं और आप इनको ना खरीदें। तो जिससे कि ये इस इंफॉर्मेशन का असर ये होता है कि वो शेयर होल्डर मार्केट में उस शेयर को नहीं बेच पाता है। तो ये एक प्रोसीजर है कंपनी का, सिंपल सा प्रोसीजर है, वो आपको अच्छे से याद करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आप ये ऐसे याद कर लें कि सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा उन शेयर होल्डर की जिन्हें अमाउंट नहीं दिया है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, उनको एक नोटिस देगा, फर्स्ट नोटिस देगा, सेकंड नोटिस देगा, इसके बाद भी अगर कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उनके शेयर फोरफीट कर लिए जाए। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी फिर से एक नोटिस देगा कि आपके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं और आप अपना शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न कर दें, और इसके बाद में उनके शेयर फोरफीट कर लिए जाएंगे और उनको न्यूज़पेपर में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाएगी कि इनके शेयर फोरफीट कर लिए गए और आप इनसे मार्केट में शेयर ना खरीदें और ये बेच ना सकें। ये पूरा प्रोसीजर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, बार बार पूछा जाता है प्रोसीजर का, फोरफीचर का क्या प्रोसीजर है, फोरफीचर क्या प्रोसीजर है, तो आप अच्छे से याद कर लें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ नई थ्योरी के क्वेश्चन लेके। तब तक आप जुड़े रहिए और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।